हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 10 की गणित मनोरथ की किताब से प्रश्नावली 12 ये बताने वाला हूं। और प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वृत्त से संबंधित बातें बताता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये वृत्त की परिधि है। वृत्त के केंद्र O और परिधि के बिंदु P तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और ए बी जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, इसे हम व्यास कहते हैं। जैसा कि देखो, यहाँ पे त्रिज्या को हम OP से दर्शाया गया है और व्यास को AB से। तो सूत्र हमारे इस प्रकार हैं। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, जिसे हम D बराबर 2 गुणा R से भी व्यक्त कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर व्यास बटे 2। इसका मतलब है वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है और वृत्त की परिधि 2πr होती है। यानी कि यानी कि ये परिधि है हमारी, जिसे हम 2πr लिख सकते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल हमारा πr² होता है। तो हम प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इस प्रश्न का मतलब है कि हमारे 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, और एक अन्य वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। उस वृत्त का क्षेत्रफल इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए, हम मान लेते हैं, माना उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर है और पहले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r2 बराबर 6 सेंटीमीटर है, जो कि आपकी सवाल में दी गई है। तब हम लिखेंगे उस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई कैपिटल R² होगा, जो बराबर होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल R1² होगा प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर होगा। तो पाई कैपिटल R² बराबर, यहाँ से हमारा दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, जिससे ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बचेगा। पाई से पाई हमारा ख़त्म हो जाएगा और कैपिटल R² बराबर बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो कैपिटल R² बराबर R1 का मान हमारा 8 सेंटीमीटर दे रखा है, जो 8 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R2 का मान 6 दे रखा है, जो हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कैपिटल R² बराबर 8 का वर्ग 64 होगा प्लस 6 का वर्ग 36 होगा। तो कैपिटल R² बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। और इस कैपिटल स्क्वायर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो 100 पे हमारा वर्गमूल चढ़ जाएगा और 100 का वर्गमूल निकालने पर हमारा 10 प्राप्त होगा। यही उस वृत्त की त्रिज्या होगी। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए, हम मान लेते हैं, माना उस वृत्त की
त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर है। पहले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r1 बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r2 बराबर 9 सेंटीमीटर है, जो कि सवाल में दी गई है। तब उस वृत्त की परिधि बराबर होगी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो उस वृत्त की परिधि 2 पाई कैपिटल R होगी बराबर पहले वृत्त की परिधि 2 पाई स्मॉल r1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई स्मॉल r2। तो 2 पाई कैपिटल R बराबर यहाँ से हमारा 2 पाई कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में r1 प्लस r2 बचेगा। 2 पाई से 2 पाई ख़त्म हो जाएगा, तो कैपिटल R बराबर स्मॉल r1 का मान 19 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल r2 का मान 9 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 28 प्राप्त होगा। यही उस वृत्त की त्रिज्या होगी।